आज के मुद्दे पर इतना ही बात करते हैं क्योंकि अन्य मुद्दों पर आज हम ज्यादा टाइम देंगे। दूसरा मुद्दा है जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया था, महाराष्ट्र के नगर डिस्ट्रिक्ट के श्रीरामपुर तालुका में मुस्लिम लड़की से शादी करने पर लापता हुआ दीपक, लड़की के मामा पर लग रहा है उसको अगवा करने का आरोप, परिवार हत्या होने का संदेह जता रहा है। और महाराष्ट्र के अंबिका नगर जिले की यह घटना है जिसको लोग अहमदनगर कहते हैं, हम अंबिका नगर कहते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के अहमदनगर, जिसे हम अंबिका नगर कहकर बुलाते हैं, वहां मुस्लिम लड़की सानिया से शादी करने पर हिंदू आदिवासी युवक दीपक बरडे पिछले 10 दिनों से लापता है। दीपक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हर जगह दीपक का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, मगर दीपक के परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। सुदर्शन न्यूज दीपक के परिवार की आवाज उठाने के लिए आगे आया है। चैनल लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। इस मामले में पुलिस ने 6 जिहादियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस अधीक्षक अभी तक दीपक का पता नहीं लगा सके हैं। कोई खबर नहीं मिलने के कारण परिवार में आक्रोश और बेचैनी है। पीड़ित परिवार की यही मांग है कि उनका बेटा जल्द से जल्द मिल जाए। अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कहां गया हिंदू युवक दीपक? क्या जिहादियों ने दीपक की हत्या कर दी है? श्रीरामपुर में बीजेपी के विधायक नितेश राणे, पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक उइके के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय श्रीराम संघ और समस्त हिंदू संगठन के लोगों ने भारी संख्या में सड़क पर उतरकर आवाज उठाई। भोकर गांव में मुस्लिम लड़की सानिया का घर है और हिंदू आदिवासी युवक दीपक भी यहीं का रहने वाला है। दीपक को 10 दिन से सानिया के जिहादी रिश्तेदारों ने अगवा किया हुआ है, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। पुलिस उल्टे मुस्लिम लड़की सानिया के परिवार की सुरक्षा में पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। भोकर गांव के हिंदू आदिवासी युवक दीपक राव साहेब बर्दे ने 2 महीने पहले मजनू बबन शेख की बेटी सानिया से शादी की थी। जब इसकी जानकारी मुस्लिम लड़की सानिया के परिवार वालों को मिली तो परिवार वालों ने सानिया को पुणे के वाघोली में मामा इमरान अब्बास शेख के घर भेज दिया था। 30 अगस्त को सानिया की मामा ने जबरदस्ती सानिया से फोन करवाकर हिंदू युवक दीपक को मिलने के बहाने पुणे के वाघोली गांव बुलवाया। सानिया के फोन पर बुलाने के चलते दीपक वाघोली पहुंचा। तब से अब तक दीपक का कोई अता पता नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, तो वही परिवार न्याय की गुहार के लिए दर दर भटक रहा है। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि कितनी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये वीडियो देखिए आप। ये ग्रामीण क्षेत्र में अगर इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है तो सोचिए कि बड़े शहरों में हो रहे हिंदुओं के ऊपर के अत्याचारों पर कितना बड़ा आवाज उठना चाहिए। या प्रत्येक पाठीवरती आपण आपल्या भावना लिहिलेल्या आहेत, आपल्या अंतःकरणामध्ये जी तळमळ चालू आहे यासाठी या प्रत्येक पाठीवरती आपण आपल्या भावना लिहिलेल्या आहेत, आपल्या अंतःकरणामध्ये जी तळमळ चालू आहे यासाठी या प्रत्येक पाठीवरती आपण आपल्या भावना लिहिलेल्या आहेत, आपल्या अंतःकरणामध्ये जी तळमळ चालू आहे यासाठी इतनी बड़ी संख्या में मैं आपको बता दूं कि ये कोई बड़ा महानगर नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन लोग जागरूक है। एक दीपक के लिए, एक हिंदू के लिए इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरा है।
ये मुझे आशा की वो दीपक दिख रही है जो अत्याचारों के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध और इस्लामी झुंडशाही के विरुद्ध एक आकर सड़क पर आए हैं। मुझे इन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए और दुनिया भर के और खास करके हिंदुस्तान की हिंदुओं ने इनसे आदर्श लेना चाहिए कि एक हिंदू के लिए इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर आओगे। अच्छा, ये आए भी क्यों है? यहां भी बहुत बड़ा भाईचारा चल रहा था और इसी कारण श्रीरामपुर और उसके आसपास का पूरा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। कभी पूरे एशिया की शुगर की रेट वहां से तय होती थी। ऐसा श्रीरामपुर, जहां पर पहले जो हिंदुस्तान में कुछ रेलवे स्टेशन बने थे उसमें से एक रेलवे स्टेशन वहां पर भी बना था। ऐसे जगह पर आज हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है। उनकी बेटियों का अपहरण हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, लव जिहाद की केसेस हो रही है। उसी स्थान पर अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान की लड़की से प्रेम कर ले और उसको कोई मिसगाइड नहीं किया, उसको फंसाया नहीं गया, कोई झूठ नहीं बोला, और लड़की ने उस लड़के से प्रेम किया तो भी उस लड़के को भुगतना पड़ा है। वो गायब है, कहाँ है पता नहीं। हमारे रिपोर्टर बाबूलाल राठौड़ ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजी है, उसे देखते हैं। ग्राउंड जीरो से श्रीरामपुर का हिंदू युवक दीपक आखिर कहां गया है? आज 10 दिन हो गया। जिहादी आरोपी पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन दीपक का पता नहीं है। उसी को लेके आज पूरा हिंदू समाज सड़क पर है। आप देख सकते हैं कि मार्च निकालकर ये सब हिंदू समाज अभी पुलिस थाने में मौजूद है और मांग कर रहे हैं कि आखिर दीपक कहां है, दीपक को न्याय दिया जाए। आपको बता दें कि 10 दिन आज पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस दीपक का पता क्यों नहीं लगा पाई है, जबकि सभी जिहादी आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी में है। इस मार्च के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश राणे भी यहाँ पर मौजूद थे और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि महिला यहाँ पे मौजूद है और पुलिस थाने का यहाँ घेराव किया हुआ है। एक ही मांग है कि बस अब हमें दीपक चाहिए। BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, श्रीरामपुर, महाराष्ट्र। मैं हिंदुओं का उल्लेख कभी जाति के आधार पर नहीं करता, लेकिन दीपक आदिवासी है, उसके उपरांत भी समस्त हिंदू उसके लिए एक साथ संगठित है। ये भी इस पूरे घटनाक्रम में हिंदुओं के यूनिटी का एक अच्छा उदाहरण है। उसके घर से, दीपक के घर से हमारे रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट। आदिवासी हमारा भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीरामपुर के भोकर गांव में, जो गांव है दीपक हिंदू युवक आदिवासी है, उसका ये गांव है और ये दीपक का घर है। आप देख सकते हैं कि ये दीपक की घर, आप समझ सकते हैं, घर देख के आपको पता चलेगा कि दीपक कितना अमीर है या गरीब है, ये आप इस घर से अंदाजा लगा सकते हैं। साथ में ये जो परिवार बैठा हुआ है, आप जरा नजदीक से देखिए कि ये पूरा परिवार दीपक का पूरा परिवार है। पिछले 10-12 दिनों से इसी तरह शोक में डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है, क्योंकि इनके घर का दीपक कहाँ गया है, इनका घर का चिराग कहाँ गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। दीपक ने इसी गांव की मुस्लिम लड़की सानिया से शादी की, जिसके बाद सानिया के जिहादी रिश्तेदारों को उसकी जानकारी मिली। सानिया के जिहादी रिश्तेदारों ने सानिया को पुणे के वाघोली उनके मामा के घर भेज दिया। उसके बाद सानिया के मामा ने सानिया से फोन करवाकर दीपक को पुणे के वाघोली बुलाया था मिलने के बहाने। 30 अगस्त को दीपक को फोन आया था। 31 अगस्त को दीपक इसी घर के इसी परिवार को ये बताया था कि मुझे पुणे कुछ काम है, मैं महाराष्ट्र के पुणे जा रहा हूँ। उसके बाद दीपक पुणे गया, लेकिन 31 अगस्त के बाद न तो दीपक वापस कभी लौट कर आया, न दीपक का फोन लग पाया, फोन भी स्विच ऑफ है। इसके लिए परिवार में चिंता बनी हुई है। दीपक के पिता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा के आशंका जताई है कि सानिया के जिहादी रिश्तेदारों ने दीपक का खून भी कर दिया है, ऐसा संदेह है। जिसके बाद श्रीरामपुर पुलिस ने 4 जिहादियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चारों जिहादियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी मिली थी, लेकिन 8 दिन में भी श्रीराम पुलिस कुछ नहीं कर पाई, दीपक का पता नहीं लगा पाई थी। और अब आज फिर जो है 2 जिहादियों को और श्रीरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुल 6 जिहादी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन परिवार अभी भी दीपक का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इनका लाल अभी भी घर पर नहीं पहुंचा है। इसी को लेकर श्रीरामपुर में आज समस्त हिंदू संगठन बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे। भाजपा के विधायक नीतीश राणे भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने मांग की है श्रीरामपुर पुलिस से, महाराष्ट्र शासन से, कि
आदिवासी युवक दीपक आखिर कहाँ गया है? जमीन निगल गई है या आसमान खा गया है? दीपक जहाँ कहीं भी है, जिस भी अवस्था में है, दीपक को ढूंढा जाए तुरंत और दीपक के परिवार को न्याय दिया जाए। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, श्रीरामपुर, महाराष्ट्र। जो सानिया है, जो मुस्लिम लड़की, उसके घर पर भी हमारे रिपोर्टर पहुंचे और वहां का भी जायजा लिया। मैं आपको बता दूं कि ये श्रीरामपुर के बगल में खोकर नाम का गांव है, जो कि छोटा सा है लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं यहां पर कई बार गया हूं, क्योंकि मेरा जो गांव है, या मेरे माता पिता जा रहे थे, मेरा जो मूल गांव है शिरडी, वहां से ये केवल 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस क्षेत्र में हो रहा लगातार का अत्याचार ये बता रहा है कि यहां पर अब लोगों में हरोश है। बाबूलाल ने मुस्लिम लड़की के घर से दी हुई रिपोर्ट को भी देखते हैं। ये श्रीरामपुर तालुके का भोकर गांव और इसी भोकर गांव में रहती थी मुस्लिम लड़की सानिया। सानिया का घर भी इसी गांव में है और दीपक बर्डे हिंदू युवक आदिवासी, उसका गांव भी इसी, घर भी इसी गांव में है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है, ये सानिया का यहाँ पे घर है, जो कि मुस्लिम लड़की है और दीपक से शादी करने के बाद दीपक को पुणे बुलाया गया था। उसके बाद दीपक का पता नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि दीपक के घर पर अभी हम जाके आए हैं। दीपक के परिवार को न्याय तो नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन का भी उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। दूसरी तरफ ये सानिया का घर और ये सामने पुलिस के जवान, आप देख सकते हैं कि किस तरफ से सानिया के जिहादी रिश्तेदारों को पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन दीपक के घर की कोई देख रेख करने वाला नहीं है। सर, किसका प्रोटेक्शन? फिलहाल ये प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है तो उसके लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने यहाँ पे हमें भेज दिया। इसमें तो सर, ये भी सानिया का घर का आप रखवाली कर रहे हैं, लेकिन उधर दीपक के उधर आपका कुछ नहीं में है, उधर भी है, ऐसा नहीं है, एक ही तरफ नहीं। कानून तो सभी तरफ सरीका रहता है, लेकिन कानून में गड़बड़ लग रही है, ऐसा लग रहा हूँ। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो चल रहा है वो कानूनी तौर पर सब ठीक चल रहा है और जो वरिष्ठ अधिकारी जिस दिशा से तपास कर रहे हैं वो तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन इसके आगे जो हमारे वरिष्ठ है पुलिस अधिकारी, उसके हिसाब से जो तपास होगा उसी के मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। दूसरी तरफ से बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि दीपक के घर पे भी प्रोटेक्शन है, लेकिन दीपक के घर पे अभी तक 10 दिनों में कोई पुलिस का सादा कर्मचारी या होमगार्ड का जवान भी नहीं पहुंचा है। लेकिन दूसरी तरफ ये सानिया का घर है, सानिया जो कि मुस्लिम लड़की है। दीपक ने सानिया का जो प्यार प्रकरण हुआ था उसमें किस तरह से सानिया को पहले पुणे बुलाया गया, उसके बाद दीपक को भी पुणे बुलाया सानिया से फोन करवा के मिलने के बहाने। उसके बाद दीपक का अभी तक कोई अता पता नहीं है। पीड़ित परिवार का रो रो के बुरा हाल है। हिंदू संगठन सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन इधर सानिया के जिहादी रिश्तेदारों को पुलिस प्रोटेक्शन है। दीपक के घर पे कोई जाने को तैयार नहीं है। भेदभाव आज भी कायम है। महाराष्ट्र का सत्ता परिवर्तन हुआ है और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से आग्रह करता हूं कि यहां पर दीपक के घर पे होमगार्ड तक नहीं, कोई नहीं, और यहां मुसलमान के घर पर इतनी पुलिस लगा के रखी है। यहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, ये छोटे 2 गांव है, खोकर और भोकर, लेकिन वहां पर इतनी पुलिस लगाकर आप मुसलमान के घर को तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन हिंदू का जिसका बेटा गायब है वहां पर कोई क्यों नहीं जा रहा है? सत्ता केवल बदली है, राजनीतिक तंत्र अभी भी वही है। देश के ज्यादातर जगह पर यही हाल है। हिंदू संगठनों ने जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया, उनके भी कुछ प्रतिक्रियाओं को देखते हैं। सर, दीपक के परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। आज जन आक्रोश मोर्चा निकाला था, आप भी मोर्चे में थे, नीतीश राणे जी भी थे, बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग सड़क पर उतरे। आखिर इस मामले को कैसे देखते हैं? जिस तरह से आज इस परिवार पे जो हानिकारक हमला हुआ है, हमला ही बोलना चाहिए कि जो ये परिवार को चलाने वाला था, जिसका उधर निर्वाह ये परिवार का उसके ऊपर था, ऐसा दीपक बर्डे हमारा चला गया है। 10 दिन से उसका कोई लापता है। वो जो जिस लड़की ने वो सानिया करके जो लड़की है, उसने उसको वीडियो कॉल करके पूछा कि भाई तू इधर आता है क्या? उसने उसको पॉइजन की बोतल बताई और अगर तू नहीं आया तो मैं मेरा सुसाइड कर लूंगी।
उस लिहाज से वो वहां पे चला गया, लेकिन उसको घात पात के हिसाब से बुलाए, उसको मालूम नहीं था। ये शेख परिवार ने हमारे दीपक को वहां पुणे में बुला के उसको उसका अंत आखिर तक बोल तो उसका मर्डर हुआ है, ये हमें भी मालूम पड़ा है, लेकिन उसकी बॉडी मिल रही नहीं। अगर वो कहीं भी हो तो पुलिस महाराष्ट्र की है, श्रीरामपुर की पुलिस है। और 8 दिन के बाद भी यह हालात है। अब हम देखते हैं स्थानीय हिंदू कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया। रामपुर गांव के जो भोकर गांव में आदिवासी युवक जो दीपक बर्डे, उसका जो जिहादी मुस्लिम समाज के लोगों ने पुणे वागोल से उठा के उसका अपहरण किया है। मेरे ख्याल से वो अपहरण नहीं, मेरे ख्याल से 100% मर्डर है। पर ये श्रीरामपुर गांव में यहाँ का जो विधायक है, वहाँ का एमएलए है, वो अभी तक उनके घर पे नहीं आया, या मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी उनके घर पे नहीं आया। मेरे ये हिंदू संगठन और राष्ट्रीय श्रीराम संघ की और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग है कि इन जिहादी के ऊपर 302 जैसे का कलम जारी होना चाहिए। और जिहादी के घर पे आप मुस्लिम लोगों के घर पे जैसे पुलिस सिक्योरिटी दे रहे, जहाँ पीड़ित परिवार है उनको सिक्योरिटी की जरूरत है, उनको नहीं पुलिस सिक्योरिटी दे रही, और जिहादी के घर पे सिक्योरिटी दे रही। श्रीरामपुर दीपक के मामा भी वहां पर हैं। देखिए दोनों तरफ मामा हैं। इधर के दीपक के मामा क्या कहते हैं और उधर के मामा तो कंस मामा है शायद, जो कि दीपक को अगवा कर चुके हैं। यह आरोप उन पर है, लेकिन यहाँ दीपक के मामा क्या कहते हैं। दीपक के मामा है। हाँ, क्या हुआ दीपक के साथ? दीपक के साथ कुछ गलत हो गया ऐसा लगता है। दीपक को आज 10 दिन हो गए, वो लोगों ने क्या किया कुछ पता नहीं चल रहा है, पुलिस भी कुछ बता नहीं रही। प्रशासन इस पे जोर दे, ऐसा हमारा। आपको किसके ऊपर शक है? वो लड़की वाले के कुछ नाम है, किसका नाम पता है आपको? मजनू बबन से, मजनू बबन से, राजू बबन से, हाँ। और उसके लड़के, उस पे हमारा शेख है। आपकी कब बात हुई थी दीपक से? दीपक से हमारे 1 महीने की पहले बात हुई थी। अब उस लाचार पिता को दिखाते हैं, जैसे वैसे तो उन्होंने हिम्मत दिखाई है, क्योंकि यह मुद्दा केवल एक व्यक्ति का नहीं है। एक व्यक्ति के लिए जो समाज खड़ा होता है, जो अपील हम बार बार करते हैं कि संगठित हुई है, लोगों के पीड़ितों के साथ खड़े हुई और जब होते हैं तो हमने भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए आज इस एक लड़के के लिए हम समस्त हिंदू सारे खड़े हैं और सुदर्शन इस परिवार के साथ है। इस दीपक के पिताजी ने क्या कहा, सुदर्शन से सुनते हैं। कब से आपके बेटे की कोई खबर नहीं? 10 दिन के बाद। 10 दिन हो गया। जाने के टाइम कोई बातचीत हुई थी? बातचीत हो गई थी। क्या बोले थे? वो बोला था हमको काम पे चल रहे। आपको कब पता चला कि आपके बेटे दीपक ने सानिया से शादी की? ऐसा वो जब 30 तारीख को हमको पता चला था। अभी कब से बात नहीं हुई आपकी? बात नहीं हुई। कुछ पुलिस का कोई प्रोटेक्शन है आपको इधर? नहीं, कुछ नहीं। इधर आपकी क्या मांग है? हमारा बेटा चाहिए। सोचिए परिवार का क्या हाल होगा। परिवार का रोते बिलखते परिवार आज भी दीपक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार अपने घर के दीपक की आस लगाए बैठा है। उसका क्या हुआ ये तक उनको पता नहीं है। दीपक के लिए रोता बिलखता ये परिवार धरने पर बैठा है और उस परिवार के साथ ये भाषण मराठी में हो रहे, इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं कि इस परिवार के साथ क्षेत्र के सारे लोग खड़े हैं और वो लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। हम भी दीपक के परिवार के साथ हैं। और अब मैं हमारे रिपोर्टर बाबूलाल के पास चलता हूं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो से इसको कवर किया है। हाँ बाबूलाल, इस वक्त तक का क्या अपडेट है? इस वक्त की अपडेट है कि वहाँ पे जो एडिशनल एसपी है साथी और उसको सभी हिंदू संगठन के लोगों ने कल ज्ञापन दिया है। विधायक नितेश राणे भी वहाँ थे। एसपी जो थी मैडम, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि दीपक की हत्या हो चुकी है। दीपक को मार के नदी में फेंक दिया है, लेकिन दीपक की डेड बॉडी नहीं आ रही है, जिसके चलते औपचारिक रूप से हम अभी इसमें कुछ नहीं कर पा रहे। हम डेड बॉडी खोज रहे हैं। मछुआरे को इसकी जानकारी दी है डेड बॉडी खोजने के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि आज 11 दिन है। क्या श्रीरामपुर पुलिस सब कुछ मालूम होते हुए भी डेड बॉडी छुपा रही है या पूरी जानकारी छुपाना चाहती है, मामले को खत्म करना चाहती है? कोई तो षड्यंत्र है, क्योंकि 6 जिहादी पुलिस की कस्टडी में है।
बिल्कुल। लगातार 1 सितंबर से बिल्कुल। और बाबूलाल, ये एक तरीके से श्रीरामपुर का ही हिस्सा है तो उसी तहसील में, लेकिन श्रीरामपुर में जो जिहाद हो रहा है उसका शिकार खोकर और भोकर जैसे छोटे से ग्रामीण भाग भी हो रहे हैं। बिल्कुल, ये जो भाग है श्रीरामपुर का नगर जिले का, लगातार हर 2 दिन में ऐसी घटना आती है कि मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये क्षेत्र वही है जहां इसके बगल में जिला तो अलग है, जिला वही है, तहसील अलग है, नेवासा, जहां पर हमने आपको दिखाया था कि नारद मुनि जी के मंदिर के अंदर जाकर जिहादियों ने मजार बना दी थी। ये भी यहां से दूर नहीं है, इस खोकर भोकर से कुछ ही किलोमीटर पर वो भी स्थान है। इसका मतलब है कि वो पूरा क्षेत्र अब घेरा गया है, वहां का समीकरण बदला है। बाबूलाल, यहाँ पर केंद्र राज्य के मंत्री भी हैं, स्थानीय विधायक, सांसद, इन लोगों ने क्या किया अभी तक? देखिए सर, यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है वो कांग्रेस के विधायक है, जिसके चलते पीड़ित परिवार की कभी मदद नहीं होती है और पुलिस पर भी उनका दबाव रहता है। कहीं न कहीं मुस्लिमों के वोट पाने के लिए मुस्लिमों के तरफ से वो बात करते हैं। इसके लिए यहाँ के हिंदुओं के संगठनों का ये कहना है कि हमें यहाँ के विधायक पर भरोसा अब बिल्कुल भी नहीं। हालांकि सरकार महाराष्ट्र की बदल गई है, अब ये कहा जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में हिंदुओं की सरकार है, उसके बावजूद भी इन जिहादियों के आप देख सकते हैं कि कितना नंगा अनाज लगातार चल रहा है। हर 2 दिन 3 दिन में एक नाबालिग लड़की को भगा के ले जाते हैं। 3 दिन पहले एक नाबालिग लड़की को राष्ट्रीय श्रीराम संघ के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन से उसको पकड़ा, धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया है। 16 साल की लड़की को लेके भागने को जा रहा था अपहरण करते हुए, और उसके 2 दिन पहले उसकी बड़ी बहन का अपहरण हुआ था। लेकिन जब जिहादी को पकड़ा तो जिहादी बोलता है कि ये मेरी बहन है, मैं तो इसको मिलने आया हूँ। इसकी ये हालत देखिए, और पुलिस उसके ऊपर लव जिहाद का मामला दर्ज करने को तैयार नहीं। पुलिस का बोलना है कि ये अपहरण का मामला है सिर्फ। और इसी मामले में संजय सानप, जो कि यहाँ का पुलिस अधीक्षक था, वो भी जिहादियों की मदद कर रहा था। सुदर्शन न्यूज ने संजय सानप के निलंबन की मांग की थी, उसके बाद संजय सानप का निलंबन हुआ है और ये महाराष्ट्र के विधानसभा में भी मुद्दा उठा था, क्योंकि संजय सानप ऐसे बलात्कारी जिहादियों की मदद करता था और पीड़ित हिंदू परिवार को मदद नहीं कर रहा था लगातार। इसके चलते यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, ये जिहादी लगातार इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और ये अब ये देख लीजिए कि किस तरह से हिंदू युवक ने मुस्लिम लड़की से प्यार किया, मुस्लिम लड़की ने हिंदू से प्यार किया, लेकिन किस तरह से जैसे ही परिवार को मालूम पड़ती है तो सानिया के जिहादी मामा ने उसको पुणे के वाघोली बुलाया, सानिया को फोन करने लगाया कि फोन लगा और बुला। सानिया ने फोन लगाकर प्रेम जताया, प्रेम के लालच दिया, मिलने का बहाना बताया। वाघोली दीपक को बुलाया, 31 अगस्त को दीपक वाघोली गया, लेकिन वापस लौट कर बनी आया, फोन भी नहीं आया, फोन भी स्विच ऑफ है, कुछ भी अता पता नहीं है। लेकिन जो पिताजी थे पीड़ित के दीपक के, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी सर। उसके बाद जिहादियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब आज 11 दिन है। जिहादियों की गिरफ्तारी करके पुलिस क्या दिखाना चाहती है, क्योंकि अभी तक न दीपक का पता है न दीपक की डेड बॉडी का पता है, क्योंकि सब तरफ से पूरी जानकारी मिल गई है। कुछ अंदर के पुलिस के लोगों से भी पक्की जानकारी मिली हुई है कि दीपक ठीक है, चलिए आप इस परिवार का साथ दीजिए और परिवार अभी देख ही रहा है कार्यक्रम को, लेकिन उनको बताइए कि हम उनके साथ हैं और इस लड़ाई को अगर खोकर भोकर श्रीरामपुर से लेकर मुंबई या दिल्ली भी लाना पड़ा तो लाएंगे, लेकिन दीपक को हिंदुस्तान में न्याय दिलवाएंगे, क्योंकि एक आशा है, इतने बड़ी संख्या में लोग संघर्ष के लिए तैयार है, तो ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। पूरे कार्यकर्ताओं का टीम का भी धन्यवाद करिए हम सबके तरफ से। धन्यवाद।